हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से है जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी बैंड फॉर एन टाइप। ठीक है, तो एन टाइप में हमने देखा था कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे दो बैंड होते हैं। ठीक है, और कंडक्शन बैंड हमेशा बैलेंस बैंड के क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, बैलेंस बैंड है, और ये जो है दूसरा, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, यानी कि ये क्या है, एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल। और वहाँ पर एन टाइम में क्या था, डोनर लेवल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, डोनेट करता था, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री होल्स होते हैं। ठीक है, क्या होल फ्री होते हैं, तो होल क्या करते हैं, जैसे ही एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, वो होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ से आता है वहाँ पर होल को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो है क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल। और वो एक्सेप्टर लेवल कहाँ पे होगा, बैलेंस बैंड के पास। वहाँ हमने देखा डोनर लेवल कहाँ होता था, कंडक्शन बैंड के पास। तो थोड़ी सी एनर्जी देते थे, वो जो है डोनर लेवल से कहाँ चला जाता था, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता था। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो मोस्टली नंबर ऑफ होल्स कहाँ पर प्रेजेंट थे, बैलेंस बैंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, बैलेंस बैंड के अंदर। यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे, किसके अंदर, बैलेंस बैंड के अंदर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, एन टाइम में, कहाँ पर, वैलेंस बैंड के अंदर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम। ठीक है, अब ये जो गैप है ये क्या कहलाता है, ईजी। ईजी की अगर बात करें तो क्या है, फॉरवर्डन एनर्जी गैप। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब तक। और अगर ये सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एटम। ठीक है, तो सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप होता है वो कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये एक्सेप्टर लेवल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो कितनी एनर्जी है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो एक्सेप्टर लेवल और बैलेंस बैंड के बीच की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, अगर सिलिकॉन एटम की बात करें तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब यहाँ पर देखो कि मोस्टली जो होल्स हैं वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। यहाँ पर अगर हम लिखने की बात करें तो मोस्टली अगर बात करें तो हम 90% भी बोल सकते हैं कि 90% होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मतलब जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने उसमें मिलाई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 90% होल्स जो हैं उसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और 10% होल्स जो जनरेट होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोस्टली होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, किसकी वजह से आते हैं, मोस्टली होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड कराने से क्या होता है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ होल्स मिलते हैं। ठीक है, और कुछ जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे हमें, जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर उसका क्या करेंगे, राइज करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर पे ही वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो है इलेक्ट्रॉन्स
उस होल की जगह ले लेते हैं और जहाँ से आते हैं वहाँ पे होल क्रिएट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि सम होल्स जनरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो फ्री होते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर, यानी कि इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसकी वजह से आया, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, बॉन्ड के टूटने की वजह से, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके टूटने की वजह से यहाँ कंडक्शन बैंड में क्या आ गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली पास कराने में या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराने में ये क्या करेगा, भागीदारी निभाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर majority charge carriers and electrons are minority charge carriers। क्लियर, यानी कि होल्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं, बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं यहाँ पर पी टाइप में, वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जैसे कि हम लोगों ने वहाँ बात की थी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सेमीकंडक्टर नो। ठीक है, वो नेगेटिव सेमीकंडक्टर नहीं, नेगेटिव टाइप होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव टाइप होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव टाइप होता है, ना कि पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। ठीक है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। क्या होते हैं, होल्स। और होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि विच और पॉजिटिव। ठीक है, तो होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। और होल्स हम जानते हैं कि होल्स को कैसे कंसीडर करते हैं, लाइक एज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।